लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है चुनाव और 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जिन तारीखों की बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे उनका ऐलान कर दिया गया है। शनिवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ हाजिर हुए और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ तमाम चुनावी मुद्दे पर बात की। चुनाव आयोग ने 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया। चुनाव की तारीखों की जानकारी तो आप तक पहुंची गई होगी, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आपके राज्य में कब चुनाव है और चुनाव आयोग ने विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए क्या खास तैयारियां कर रखी हैं। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। 90 दिन पहले हुआ ऐलान, 19 अप्रैल से शुरू घमासान। चुनाव आयोग की पूरी तैयारी, 2024 में किसकी होगी पारी। सात चरणों में होगा पूरा मतदान, दिल्ली लड़ाई का तैयार प्लान। अठारहवीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। 16 जून 2024 को समाप्त हो रही लोकसभा से ठीक 90 दिन पहले चुनाव आयोग की पंचायत बैठी। देश के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मोर्चा संभाला और देश को लोकतंत्र के महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। We are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. साल 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 543 सीटों पर होने वाले ये चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को और अंतिम फेज का मतदान 1 जून को होगा। साथ ही साथ 4 जून को मतगणना होगी। मतदान से लेकर मतगणना तक कुल 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। We'll do it in 7 phases, as was done last time. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव से जुड़ी बहुत सी बातों का जिक्र किया। चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करने के साथ ही 4M का भी जिक्र किया।
इसे चुनाव आयोग ने अपने लिए चुनौती माना है, लेकिन इसके साथ ही उससे निपटने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। दरअसल चुनाव आयुक्त ने 4M में मसल यानी बाहुबल, चुनावी हिंसा और जोर जबरदस्ती को बड़ी समस्या माना। दूसरे M में चुनाव आयुक्त ने मनी का जिक्र किया, जिसके जरिए चुनाव में गलत और गैर कानूनी तरीके से पैसों के इस्तेमाल पर नकेल कसने की बात की। चुनाव आयुक्त ने तीसरे M में मिस इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया और राजनीतिक दलों को अफवाहें न फैलाने और वोटर से गलत खबरों को लेकर सचेत रहने की सलाह दी। चौथे M में चुनाव आयुक्त ने MCC वायलेशन का जिक्र किया। MCC वायलेशन का अर्थ होता है आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ किया कि इन सभी समस्याओं के निपटारे के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान से पहले ही तैयारियां कर ली थी और अब से चुनाव आयोग के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड। 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। मिसयूज ऑफ मनी हम नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है। उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें। मिस इन्फॉर्मेशन, दिस ऑल्सो ट्रबल्स अस ए लॉट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। You should not be allowed to create fake news which is not based on facts because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं। तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो। उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें। चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्बिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी MCC के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है। कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 4 राज्यों सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए भी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। साथ ही 26 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी किया गया। यानी 2024 के आने वाले 90 दिन राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा और ताकत जनता के हाथ रहेगी और पूरी दुनिया विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।